सरकार की सबसे तस्वीर और नीचे आम आदमी के साथ इसका संपर्क है। ऐसे परिवार के हमारे सभी सदस्यों का विभाग का मंत्री होने के नाते आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। दूसरा मैं बधाई देता हूँ कि कई बार हम अलग अलग संकल्प के आधार पर चर्चा करते हैं। जैसे मैंने सोचे काफी करके और आप तीनों लोगों ने एक साथ मिलकर इस संगठन को ठीक दिशा दी है। इस बात में उपस्थित मेरे मित्रों, पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय विकास मंडारी जी, तीनों अध्यक्ष माननीय रोशन सिंह जी परमार, माननीय जितेंद्र सिंह जी परमार, माननीय नीतीश सिंह तिवारी, संचालन करने वाले माननीय जी, अन्य सभी सहयोगी पदाधिकारी उपस्थित मुझे देर तक हुआ है सरकार में ऊपर करना पड़ेगा माइक पहला अनुभव, लेकिन मेरे ख्याल से दो बातों को स्पष्ट करना। जब आप परिवार कहते हो तो फिर दर्द की आपको महसूस होगा। उसने जब भी सचिवों के संगठन आए थे तो मैंने उनको बैठकर बात की थी कि ये बार-बार रिपीटेशन मत करो, तय करो कितने करना मालूम पड़ता है। एक चीज मुझे बड़ी अजीब लगी थी कि सचिवों किसी की मृत्यु हो, लेकिन उसके अनुकंपा में 3 साल का तो जीएसटी में उसका हाल था। मैंने उसे सुना करके अनुकंपा मृत्यु का समय 7 साल कर दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि इंडिया में नहीं है। आप जितनी बात आपसे कहेंगे, जब आपको दुनिया में आएगी तो आपको सरकार आपका बिजनेस समय पर नहीं मिलता। ये चुनौती थी। जब मैंने मंत्रालय में देखा तो आपका कोई है भी नहीं, आपका बिजनेस का पैसा आएगा कहाँ से, उसका कोई है भी नहीं था। तो मैंने कैसे हो सकता है बड़ी बड़ी संख्या में लोग काम करते, तो उनके पास में जो वित्तीय प्रबंधन एक खाते में आना, तब पहली बार हमने इसका DRS के देकर को सुनिश्चित किया कि पैसे से विकास के काम, ऐसा नहीं हुआ कि विकास के काम कर देता उनका प्रचार कर दिया तो सर्विस दे रहा है, उसको विकेट समय में मिल रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो चीजें मेरे ध्यान में आई उनको मैंने पिछले 4 साल के समय में घोषणा की थी, वो घोषणा भी हमारे सामने है। प्रारंभिक दृष्टि से मुझे लगता है कि अभी लगभग 2000 पद हमारे हैं। हम शायद चर्चा संबंध रहेंगे उसके समय की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। आपराधिक प्रकरण में उनको एग्रीमेंट कर दिया जाता है, वो न्यायालय से बरी हो जाते हैं, तो उसके बाद उनको नौकरी नहीं मिलती। हमने ये तय किया है कि 2 मुक्त होने के बाद उसको फिर से एग्रीमेंट करना पड़ेगा। इसमें कोई तीसरी बात आती है कि जितने भी सेवा करते हैं, जैसे देश का संसद कहा, काफी चीजें करें, आपका संसद 2023 गुजरात को कर दी रहा। मैंने एक दिन बाकायदा बच्चों बात की और हमने तय किया है कि चाहे ट्रांसफर की पॉलिसी हो, ट्रांसफर की पॉलिसी आपकी बन गई है और वो कलेक्टर को दे दी गई, वो हो सकता है।
सबके लिए एक सर्कुलर अलग से एक मुक्त निकलेगा, वो संगठन के तीनों अध्यक्षों को दिया जाएगा। तो कहीं मुझे अप्रोच कर सकते हैं या इसको अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि सरकार आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप लटके रहे और बाकी चीजें होती रहेंगी। अब बेटे लोग से सरकार होगा, ध्यान नहीं बात कर रहे। मुझे लगता है कि एक बार मुफ्ती प्रबंधन को मुझे देखने लीजिए, कमेटी उसको सुनी, उसके बाद में हम आपके साथ बैठ के बात करेंगे कि हम कितना कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो बजट पिछली बार था वो हमारा 900 या 1000 अब जाकर वो 1400 करोड़ था, इस बार स्टाम्प ड्यूटी में 6000 करोड़। तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई पैसा पाकर ले जाएंगे, लेकिन हमें एक बात स्टेप बाई स्टेप लेके आना है। मैंने पहले देख लिया, मैंने पूछा था, तो मैंने बात की है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मृत्यु चाहे कैसे भी हो उसका हम कंपनसेशन कैसे देंगे, इसमें तीनों अध्यक्षों को रखेंगे, हमारे अधिकारी होंगे और समय सीमा के भीतर हम इस बात का फैसला करेंगे, इसकी कमेटी बनाएंगे, जिसमें आपके तीनों अध्यक्ष भी होंगे कि हम कंपनसेशन कैसे नहीं सकते। जो अपने लाली बहनों को लेके आया था, बस लड़के खत्म हो गया, सामान्य आदमी को आप पैसा देते हो पर उसको कैसे नहीं देते। तो ये बात बड़ा सवाल अनुकंपा नियुक्ति का, तो जो बॉर्डर की बात है, कुछ जगह को आपको वो सचिव के नाते आपका कहना कि 50 नियुक्ति आ रही है, जबकि मैंने अभी सचिवों की नियुक्ति में, अनुकंपा नियुक्ति में मैंने कहा कि एक बार अभी संस्कार के को बदलना चाहिए। जबकि आप कल्पना करोगे, आप 20 साल पहले जिस परिस्थिति में आप पंचायत चलाते थे, आज की स्थिति क्या है। एक पंचायत में जितने वित्तीय अधिकार है, अभी मैंने को पहले 15 से 25 लाख का अधिकार दिया और 37.5 लाख का पंचायत और बहुत बड़ा अधिकार है। जब इतने बड़े मद को हमें ऑपरेट करना है, मुझे पता है कि जहाँ पुराने सोचों को नहीं करते, DRC करते हैं सबको पता है। और इसलिए मैं पूछ रहा था कि हम हमारा पैसा चल जाता है, जो मनरेगा की परफॉर्मेंस कम हो जाती है और हम दूसरे काम में लगे रहते हैं, तो सारे लोग हमसे ही काम करते हैं। नहीं चाहता है मुझे क्या है, मुझे तय किया है कि आपको अगर कोई भी बात काम लेता है तो आप उसको उसमें क्या बताएंगे कि हमने 4 साल का काम उसको दिया है। वो जवाब क्यों दे, जब आपको उससे काम दिया है तो उसकी एप्रिसिएशन आनी चाहिए। वो बात मैंने कही है। यदि DRS से कलेक्टर भी काम करा देता है, बाकी लोग भी काम करा देते हैं, तो जहाँ पर भी आपके मूल काम के अलावा जहाँ भी आप काम करेंगे, अब तो आपकी सर्विस जो होती है उसमें दर्ज होगा, ताकि आपके साथ में ये अन्याय न हो। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजों को हमने कंपाइल किया था, वही जैसवादी करना है, इसलिए मैंने कहा ठीक है हम मिल सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि हमारा संवाद बना रहना चाहिए और हम ये चीजें को तय करें कि वास्तव में कर क्या सकते हैं। तो एक बात बड़ी साफ, 1.5 साल में आपने मेरी कार्यप्रणाली को देखा होगा, मैं नहीं चाहता कि हम जिस परिस्थिति में ग्रामीण जीवन है, इतना पैसा होने के बावजूद भी हम स्वावलंबी पंचायत की तरफ एक कदम जाने नहीं पड़ा। भारत सरकार का पैसा देती है, अब 16 रुपये जाएगा अगले साल, राज्य सरकार 5 रुपये का पैसा देती है, मनरेगा का पैसा भारत सरकार देती है, या स्टाम्प ड्यूटी का कभी कभी खनिज का पैसा नहीं पंचायतों को मिलता है। आपको जो भी मिलता है, लेकिन आपकी खुद की आय क्या है। अगर पंचायत को बाहर से ही लेना है तो मुझे लगता है कि कभी ज्यादा कुछ चलेगा नहीं। हमारी जमीनें सार्वजनिक है, दुकान बन जाएगी तो किराया मिलेगा, बिजली होगा तो बिल मिलेगा, पानी मिलेगा तो उसका भुगतान नहीं करेगा, समूह को कहोगे तुम जाके महसूस। ये भी जिम्मेदारियां है, कर्तव्य है, इस पर ट्रेनिंग चाहिए, तैयार। अगर कोई इन विषयों पर बात करनी है, आपका संगठन उससे बात कर सकता है। मैं नहीं मानता कि एक साथ दुनिया बदल जाएगी,
लेकिन कई जगह लोग ये तो कह सकते हैं हम 100-95 का ठेका लेते हैं, आपको 2 साल बाद बताएंगे। हमें परफॉर्मेंस दिखानी है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी मेरे यहाँ से आपके अधिकार कम होने का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन ये नहीं है आपको वचन देता हूँ। दूसरी बातों की बात करके साथ वेतन बढ़ाना अब घोषणा तो लोग कर देते हैं और उसके बाद में फिर रूट तरह से भी पैसा मारता है, मैं सुना आदमी नहीं है। और इसलिए मैंने और जैसे अनुकंपा नियुक्ति की बात है वो मैंने अभी सीजन से बात की कि हम इसमें कैसे आगे बढ़े। अगर आपके प्रोडक्ट की बात है कि सचिवों के समान आपके अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए तो बात में किसी ने समिति बना दी थी मेरे आने से पहले। वो समिति की रिपोर्ट अभी मैंने कहा कि अगले महीने की समिति की रिपोर्ट हो उसके पहले मैं तीनों अध्यक्षों को बुलाऊंगा, आप उसको देखो कि हम उसको कितना जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। हमें समय से चीजें करनी है, समय के साथ चीजें बढ़ती जाए, बाकी चीजें हो जाए। अब जैसे ये जो तो अवकाश का हमारी मतदान के लिए जो होना चाहिए वो हो गया है। तो इसमें अगर कोई भी संतुलन रह गया है तो हम लोग आज भी निकल दिए एक बार में सारे संतुलन फिर से निकलेंगे और वही संतुलन आपका आखिरी संतुलन होगा। इसका पालन नहीं होगा तो हम आपको और वो चीजें हम तो इसको करेंगे कैसे। इसलिए एक बात होती है, बाकी तो चीजें जितनी आपकी थी वो लगभग पूरी हो गई। एक है सिर्फ वेतन का, तो वेतन के मामले में इसलिए आपको कह रहा था कि थोड़ा रुचि करें। तो एक बार हम इसको तय करें कि हम हमारी नीति के योजना कितना बनाना है। और दूसरा है ऑर्डर जो है सचिव का, उसमें जो आपका जैसे लोगों को 7 साल या अनुकंपा नियुक्ति आपको अनुकंपा नियुक्ति ही नहीं, आपके जो घटना में लाभ ही नहीं, इन दोनों में करने वाला। लेकिन जिन मामलों में वित्तीय की जरूरत है, जैसे आप उसे कहो हम लोगों के 18 में पेमेंट करने में हमारे 78 रुपये अभी आपको वेतन 2-3 दिन महीने नहीं देता था, तो मुझे लगता है हर महीने लेटर निकल रहा है। एक सबसे जिला अभी फैसला 1 महीने का है कि 2 महीने? 2 महीने। अभी आप 20 दिन का कह रहे हैं 2 महीने। 1 मिनट। तो इसको तिथि सुनिश्चित करने का मैंने कहा कि आप महीने की तारीख 5 तारीख को वेतन जाएगा, ऑनलाइन वेतन हो जाएगा। हमें लाभ मिलेगी। तो इसलिए आज आपके दूर दूर से आए हुए बरसात से इतनी परेशानियां हैं, आप समझ कर जाइए। लेकिन एक बात का विश्वास करिए कि आप ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्रालय की जो बड़ी जो विकास की स्कीम है सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक आश्वासन देने वाला प्राणी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि 2 चीजें हैं जिन पर विचार करें, एक दूसरा रूल रेगुलेशन जो सचिव के इन पर एक चीज को इसके मामले में मैं आपको फिर कहता हूँ जब तक मेरे पास मिल लीजिएगा आ जाइए, मैं एकदम आपको झूठा आश्वासन देने वाला नहीं हूँ। लेकिन से लेकर उनके लिए